हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक में बम्पर भर्ती के बारे में। जी हाँ, कैनरा बैंक की तरफ से रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन, जहां पर 220 से ज्यादा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। इन पोजीशंस के लिए आप नवंबर 25 से दिसंबर 15 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना होगा। कई सारे पोजीशंस हैं, कई सारे पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड जॉब्स की पोस्टिंग की कोई कमी नहीं है। तो चलिए हम आ गए हैं कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको करियर्स के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, वर्क कल्चर, रिक्रूटमेंट और बैकलॉग। आपको रिक्रूटमेंट के इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न्यू कैटेगरी के अंदर रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। आईबीपीएस की जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके लिए यहाँ, और क्लर्क्स के नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2020 स्पेशलिस्ट ऑफिसर और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि एसटी कैटेगरी के अंदर हो रही है, उसके बारे में। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है, जहां आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें पता चलेंगी। तो आप देख सकते हैं डेट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 25 नवंबर से ये प्रोसेस शुरू हो गई है और 15 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो आपको एप्लीकेशन फी भरना है वो भी आपको इसी दौरान करना है। जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप इस कैटेगरी में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आपने फी को डिपॉजिट कर दिया है विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो है उसके पहले आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उसके साथ ही अप्लाई करने के पहले आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीजें चेक कर लें, क्योंकि कई बार आप इन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ते और उसके बाद आप परेशान होते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे मैं आपको लेकर आई हूं वहीं जाकर एक बार इन चीजों को दोबारा पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि सारी चीजें बता पाना इस वीडियो में मुश्किल होगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि कौन से पोस्ट हैं, क्या रिजर्वेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन स्केल 1 एंड स्केल 2, ये जो भर्ती है यहाँ पर जाकर आप पोस्ट के नाम देख सकते हैं। अलग अलग तरीकों की पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी है। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में भी डिटेल में यहाँ पर चीजें दी गई हैं, कितने नंबर ऑफ पोजीशन है वो भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आगे बढ़े तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई करें, इसकी 4 वैकेंसीज हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। जिन कैंडिडेट्स को वर्क एक्सपीरियंस है, जिनके पास वैलिड ओईएम सर्टिफिकेशन है रेलेवेंट फील्ड में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर काफी अच्छे से जॉब प्रोफाइल के बारे में भी समझाया गया है। तो आप चेक कर लें कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर, प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एसओसी एनालिस्ट, मैनेजर लॉ, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर फिनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट, ऐसे कई सारे जॉब प्रोफाइल के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई है। तो आप इन सबको डिटेल में जाके पढ़ लें। स्केल और इमोल्यूमेंट्स की बात करें, वो भी आप यहाँ पर पे स्केल, सैलरी और क्या इमोल्यूमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम एसेंशियल रहेगा, और अगर आपके पास इसमें एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर
नेशनैलिटी सिटीजनशिप की बात की जाए तो जाहिर सी बात है इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन है कि कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में भी यहाँ मेंशन है। एज लिमिट की बात की जाए, क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी इस कॉलम में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये 41 पेज का नोटिफिकेशन है, उस सबको पढ़ पाना संभव नहीं होगा। आप प्लीज ये सारी चीजों को चेक कर ले, अप्लाई कैसे करना है, क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद, सही सही जानकारी भरने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू होगा। जो भी एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे इंडिविजुअल पोस्ट के हिसाब से, तो ये यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और तमाम तरीके की जो जानकारी है वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से इतना जानकारी तो मिल ही गई होगी कि कैनरा बैंक में कई सारे वैकेंसीज निकले हुए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी। इसी तरीके से जॉब अपडेट्स को जानने के लिए और जॉब की तैयारी करने के लिए आप फ्रेश लर्निंग अकेडमी को देखते रहे। थैंक यू सो मच।